उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, यूं तो दुनिया में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां जाना किसी की भी जिंदगी के लिए निहायत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जिन्हें इंसानों ने खुद दूसरे लोगों के लिए खतरनाक बना रखा है। इनमें एरिया 51 भी शामिल है, जिसे अमेरिका की खुफिया लेबॉर्ट्री भी कहा जाता है। एरिया 51 के हवाले से ताज़ा तरीन हकायक ने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। क्या एलियन नामी मखलूक अमेरिका की तख्लीक करदा है? क्या एलियन इसी खुफिया लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाते हैं? आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको एरिया 51 के हवाले से ऐसी मालूमात फ्राहम करने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को खुद भी शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और ऐसे टॉपिक से दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जो लोग खलाई मखलूक यानी एलियंस के इस कायनात में मौजूद होने पर यकीन रखते हैं, इन लोगों ने एरिया 51 के बारे में जरूर सुन रखा होगा, क्योंकि ये उन अमरीकी खुफिया जगहों में से एक है जिन्हें अमेरिका दुनिया के सामने जाहिर नहीं करवाना चाहता। इसलिए अगर कोई नामालूम शख्स यहां पर दिखाई दे तो उसे फौरन गोली मार दी जाती है। ये इलाका अमरीकी रियासत निवाडा में मौजूद है और इस जगह के बारे में यहाँ के रहने वालों का कहना है कि इन्होंने यहाँ पर लाखों ऐसे मामलात को अपनी आंखों से देखा है जो आम इंसानों की अकल और समझ से बालातर है। इसलिए नोएडा के सहरा में मौजूद ये इलाका आज तक सारी दुनिया के लिए एक राज बना हुआ है। अमेरिका ने इसे दुनिया की नजरों से दूर रखने के लिए इस जगह को अमेरिकी अफवाज का एक मिलिट्री बेस बनाकर पेश किया हुआ है, लेकिन 1947 में इस जगह के बारे में दुनिया भर को पता चल गया जब एक उड़न तश्तरी को आसमान में परवाज करते देखा गया। अमेरिकी हुकूमत ने इस हादसे को पहले तो खलाई मखलूक का जहाज कहा और बाद में अपनी बात से मुकर कर इसे एक मौसमी गुब्बारे का नाम दे दिया, जिसके बारे में यह कहा गया कि यह गुब्बारा मौसम खराब होने की वजह से कई गैसों से मिलकर आसमान में बना था। लेकिन जो लोग उस वक्त उस जगह मौजूद थे उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने एक खलाई मखलूक का हवाई जहाज ही देखा था, और जब ये जहाज नीचे गिरा तो अमेरिकी अफवाज ने इसकी बाकियात को उठाकर एरिया 51 में शिफ्ट कर दिया और आज भी इन बाकियात पर तजुर्बात किए जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी हकीकत है इसके बारे में एक आम इंसान कभी भी नहीं जान सकता, क्योंकि उस इलाके में अगर कोई आम इंसान कदम रखने का ख्याल भी करता है तो वो उसी बात से डर जाता है कि उस इलाके में आम इंसान को देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। प्यारे साथियों, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में किसी किस्म की कोई खबर बाहर निकलने का खतरा भी नहीं है। यहाँ एक खुफिया लेबॉर्ट्री मौजूद है जिसमें दिन रात मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए जाते हैं। जो लोग इस जगह काम करते हैं उनको नौकरी पर रखने से पहले उनसे हलफ के साथ साथ कुछ दस्तावेजात भी साइन करवाई जाती हैं, जिनमें साफ तौर पर यह लिखा होता है कि अगर इन्होंने इस जगह की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक की तो इन्हें जुर्माने के साथ साथ 10 साल कैद भी हो जाएगी। और अगर बात करें इनके सिस्टम्स के हैक होने की, तो इस जगह पर किसी किस्म का कोई भी नेटवर्क नहीं चलता और ना ही यहाँ इंटरनेट के सिग्नल्स आते हैं, जिसकी वजह से इसे कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता। इसलिए यह जगह 1955 से ही दुनिया के लिए एक राज बनी हुई है। अमेरिकी हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं करती। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि हमने इस इलाके के बारे में सारी मालूमात आम लोगों को भी दे रखी हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब लोगों ने इस बारे में जानने के लिए ज्यादा जोर दिया तो अमेरिकी हुकूमत ने 2013 में इस इलाके के खुफिया होने को तस्लीम किया, ताहम इसके हकीकी मकसद को फिर भी दुनिया से छुपा कर रखा गया। 70 साल गुजरने के बाद भी ये इलाका आज तक पुरअसरार ही है। नाज़रीन ग्रामी, एलियंस और एरिया 51 पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। इसके अलावा कई लोगों ने इस जगह को अपनी किताबों में भी अपनी सोच और समझ के मुताबिक बयान किया है। इस इलाके को खलाई मखलूक का रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है। हाल ही में लास वेगस टीवी चैनल पर रॉबर्ट लेजर नामी शख्स ने एरिया 51 के हवाले से अपने इंटरव्यू में ऐसे इंकिशाफात किए हैं कि हर कोई हैरान रह गया। इसने बताया कि ये एरिया 51 में काम कर चुका है और उसमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी से भी 100 साल ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने मेक्सिको में गिरने वाली खलाई स्पेस शिप से रिवर्स इंजीनियरिंग करके हासिल की है। रॉबर्ट ने मजीद बताते हुए कहा कि इस जगह पर बहुत ज्यादा खलाई स्पेस शिप्स मौजूद हैं। इनकी मदद से अमेरिका बहुत जल्द ऐसी स्पेस शिप्स बना लेगा जो आम जहाजों से 1000 गुना ज्यादा एडवांस होंगी, जिनमें गायब होने की सलाहियत भी मौजूद होगी। लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने रॉबर्ट की इन बातों को झूठ करार देकर रद्द कर दिया। रॉबर्ट के इंटरव्यू से कबल एक और अमेरिकी शख्स जिसका नाम जॉन ब्रोश है,
उसने भी एरिया 51 के बारे में कई अहम इंकिशाफात किए। जॉन के मुताबिक उसने भी एरिया 51 में काम किया। उसके मुताबिक इस जगह एलियंस के जिस्मों पर कई तरह के तजुर्बात किए जा रहे हैं। जॉन ब्रोश ने भी जेरूत नामी एलियंस की एक नस्ल पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम किया। इसके अलावा कई लोगों ने एरिया 51 को खलाई मखलूक का रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन हेडक्वार्टर भी डिक्लेयर किया है। यानी एरिया 51 में कायम लेबॉर्ट्री में लगे आलात की मदद से एलियंस को जमीन पर बुलाया जाता है। यानी ये खुफिया लेबॉर्ट्री इंसानों और एलियंस के दरमियान राब्ते का जरिया है। यही नहीं, इस लेबॉर्ट्री के हवाले से यह भी कहा जाता है कि इसके अंदर ऐसे खतरनाक बम और केमिकल्स बनाए जा रहे हैं जो आगे चलकर इंसानियत के खात्मे का बायस बनेंगे। नाज़रीन ग्रामी, टर्ली नामी एक वकील ने एरिया 51 पर कई मुकदमात किए, लेकिन उसे इनमें से किसी एक में भी कामयाबी नहीं मिल सकी। उसने कानूनी मदद लेकर 25 ऐसे लोगों को अदालत में भी पेश किया जिनका कोई अजीज इस जगह काम करते हुए किसी ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हुआ जो कि लाइलाज थी, और इन्हीं जानलेवा बीमारियों से उनकी मौत वाक़ हुई। उस वकील के 2 केसेस दुनिया भर में मशहूर हुए, जिनमें एक केस एक खातून का था जिसका नाम टीला था। टीला के मुताबिक उसका खामन एरिया 51 में काम करता था। रोजमर्रा की तरह एक दिन जब वो एरिया 51 की खुफिया लेबॉर्ट्री से काम खत्म करके घर आया तो उसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। इसके बाद उसकी जिल्द मछली की जिल्द में बदलने लगी और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकलना शुरू हो गया। टीला के मुताबिक उसके खामिन के जिस्म से इस तरह खून निकल रहा था जैसे चाकू की मदद से उसकी स्किन को जगह जगह से काट दिया गया हो। टीला ने यह सूरत हाल देखी तो फौरी तौर पर अपने खामिन को अस्पताल मुंतकिल किया। वहां डॉक्टर्स ने बताया कि इसके खामिन को किसी खतरनाक केमिकल की वजह से ऐसी बीमारी लाक हुई जिससे मेडिकल साइंस भी अनजान है और इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। उसने डॉक्टर्स की तैयार करदा रिपोर्ट्स को भी अदालत में पेश किया और यह दावा किया कि एरिया 51 में इसके शौहर पर किसी किस्म के खतरनाक केमिकल का एक्सपेरिमेंट किया गया है। टीला अपने वकील टर्ली के साथ मिलकर कई सालों तक ये केस लड़ती रही, लेकिन अदालत ने इस मुद्दे को नेशनल सिक्योरिटी इशू का जामा पहनाकर टाल दिया और 70 साल की उम्र में टीला भी इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर उसे इंसाफ ना मिल सका और इस केस को बंद कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, दूसरा केस भी इससे मिलता जुलता है। इसमें भी एक आदमी जो एरिया 51 में काम करते हुए ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हुआ और उस बीमारी से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। इस केस के हवाले से टर्ली नामी वकील का कहना था कि इसने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो एरिया 51 में खतरनाक केमिकल्स पर काम करते हैं, लेकिन इनके बारे में बताने से डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इंफॉर्मेशन लीक करने पर उन्हें गोली मार दी जाएगी। एरिया 51 के बारे में इतना तो हम सभी जान ही गए हैं कि ये एक रिसर्च लैब है, लेकिन इसके बारे में कोई भी ठीक से आज तक नहीं बता पाया कि यहाँ किस तरह की टेक्नोलॉजी या केमिकल्स पर काम किया जा रहा है। इस बारे में बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए, जैसा कि कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 के अंदर अमेरिका मौसमियात के बारे में तहकीकात कर रहा है और इसी खुफिया लेबॉर्ट्री की मदद से अमेरिका जब चाहे जिस मुल्क में चाहे जल्जलों के साथ साथ कई और आफात भी नाजिल कर सकता है। लेकिन हकीकत क्या है ये आज तक कोई भी बता नहीं सका। आप दोस्तों की इस हवाले से राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।